प्रश्नावली 4 का पांचवा प्रश्न। एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं पी क्यू और आर एस है तथा रेखाएं आर पी और एस क्यू है बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। आर पी और एस क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। ये आर और पी रेखा जाती हुई और एस क्यू रेखा जाती हुई बिंदु एम पर कहीं पर मिलती है ना, प्रतिच्छेद करती है। देखिए आकृति 78 सिद्ध कीजिए कि एम पी और एम क्यू एक दूसरे के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इस वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं मतलब एक दूसरे के समांतर है। आर एस और पी क्यू है ना, समांतर जीवाएं हैं। दिया गया है एक वृत्त, इस वृत्त पर दो जीवाएं हैं आर एस और पी क्यू। आर एस और पी क्यू एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। आर एस पी क्यू ये वृत्त की त्रिज्या ओ। हमें यह सिद्ध करना है कि एम पी और एम क्यू एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। और आर एस और पी क्यू दोनों ही एक दूसरे के समांतर, ये दिया गया है। पांचवा प्रश्न दिया गया है पी क्यू समांतर है आर एस के, ठीक है। और दोनों ही क्या है, पी एस और आर क्यू, पी क्यू और आर एस दोनों ही वृत्त की जीवाएं हैं, दोनों ही वृत्त की जीवाएं हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हमें लाना है कि एम पी और एम क्यू एक दूसरे के बराबर है। भुजा एम पी और एम क्यू एक दूसरे के बराबर है। टू प्रूव या फिर फाइंड आउट क्या करना है, प्रूव करना है ना। एम पी बराबर है एम क्यू के, ठीक। जो कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये तो दिया गया है। जो कि आर क्यू पैरेलल है आर एस के, अतः आर पी इस पैरेलल दोनों रेखाओं के बीच की तिर्यक रेखा है ना। अब तिर्यक रेखा पे एक ही साइड बने हुए कोण आपस में 180 अंश बनाते हैं और तिर्यक रेखाओं पर बने कोण एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। अतः कोण P और कोण R एक दूसरे के बराबर होंगे। इस कोण P को हम मान लेते हैं कोण 1 और कोण R को मान लेते हैं कोण 2, है ना। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, है ना। कोण 1 कोण 2 इसको मान लेते हैं, 3 इसको मान लेते हैं और कोण इसको मान लेते हैं 4, कोण S को 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 और कोण 1 2 3 एक दूसरे के बराबर है। जब पी क्यू और आर एस दोनों ही क्या है, इस वृत्त की दोनों जीवाएं हैं और दोनों आपस में समांतर है, इसलिए
पी आर या फिर आर पी क्या होंगे, तिर्यक रेखा, और आर पी और एस क्यू दोनों ही इस दोनों समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा होंगे। वह एस क्यू दोनों ही तिर्यक रेखाएं हैं, तिर्यक रेखाएं हैं। तो किसी समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो वो उन पर बने कोण, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अतः कोण आर और कोण पी, कोण 1 और कोण 3 आपस में बराबर होंगे। कोण 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक, और कोण 2 बराबर कोण 4, दोनों ही आपस में बराबर होंगे। यह हो गया समीकरण 1, ठीक। कहाँ से आइए, एकांतर कोण, एकांतर कोण से, ठीक। अब और कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के, और क्या कोण बन रहे हैं, इसको मान लेते हैं कोण 5 और कोण 6, है ना। तो कोण 1 धन कोण 5 एक बराबर 180 अंश होगा, और कोण 2 धन कोण 6 बराबर 180 अंश होगा। कोण 5 धन कोण 3 भी मिलकर 180 अंश, क्यों, कोण 6 धन कोण 4 बराबर भी 180 अंश क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही सह अंतः कोण है ना। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि सह अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। किसी चतुर्भुज के एक ही साइड में बने कोणों का योग 180 अंश होता है। चूँकि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस, इसलिए इनके आमने सामने विपरीत कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। अतः कोण 5 धन कोण 4 बराबर 180 अंश, और कोण 3 धन कोण 6 बराबर 180 अंश क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही अपोजिट एंगल है ना, विपरीत कोण है किसके, चक्रीय चतुर्भुज के। चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों से, है ना, विपरीत कोणों से कोण 5 और कोण 4 और कोण 6 और कोण 3 एक दूसरे का टोटल क्या होगा, 180 अंश के बराबर होगा। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। हमें लाना है कि कोण 3 और कोण 4, कोण 1 और कोण 2 अगर हम बराबर ले आते हैं इस त्रिभुज में, देखिए एम पी क्यू में कोण 1 और कोण 2 एक दूसरे के बराबर आ जाता है। तो दो कोण जब आपस में बराबर होते हैं तो उनको बनाने वाली जो भुजाएं हैं भी आपस में बराबर होते हैं, है ना। संगत कोण संगत भुजा से
ठीक है। दो भुज मतलब समद्विबाहु त्रिभुज से अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भुजाएं भी आपस में बराबर होंगे। अतः हमें कोण 1 और कोण 2 को आपस में बराबर लेके आना है। उसके लिए कोण 3 और कोण 4 भी अगर आपस में बराबर आ जाता है किसी समीकरण से, तो कोण 1 और कोण 2 को हम बराबर ला सकते हैं, क्योंकि कोण 3 के बराबर में कोण 1 है, कोण 4 के बराबर में कोण 2 है। इसलिए कोण 5 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। कोण 5 धन कोण 3 बराबर 180 अंश और कोण 4 धन कोण 6 बराबर 180 अंश। क्यों होगा? क्योंकि कोण 5 और कोण 3 तिर्यक रेखाओं को मतलब तिर्यक रेखा पी आर पी पर बने कोण है, अंतः कोण है ना। तो इनके कोणों का योग 180 अंश होता है। बाह्य कोणों मतलब एकांतर कोणों का योग सह अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब कोण 1 और कोण 3 दोनों आपस में बराबर है, लेकिन कोण 5 और कोण 3 का योग 180 अंश होगा। उसी प्रकार से दो समांतर रेखाएं पी क्यू और आर एस के बीच बने कोण तिर्यक रेखा द्वारा जो बना कोण है वो सह अंतः कोण कहलाता है। तिर्यक रेखा द्वारा सह अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब कि कोण 6 और कोण 4 का योग भी 180 अंश होगा। ये हो गया समीकरण 3। ठीक, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 2 व 3 से 2 व 3 से कोण 5 धन कोण 4 इजकल टू 180 और कोण 5 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। 180 अंश 180 अंश दोनों में बराबर है, अतः एक पक्ष जब बराबर है तो दूसरा पक्ष को भी हम बराबर ले सकते हैं और कोण 5 और कोण 5 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा? कोण 3 बराबर कोण 4। यही हमें चाहिए था। तो कोण 5 धन कोण 4 बराबर कोण 5 धन कोण 3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के इक्वल में 180 अंश से RHS में कोण 5 और कोण 5 कैंसिल, तो कोण 4 बराबर कोण 3। अब हमें समीकरण 1 से पता है, समीकरण 1 से कोण 4 की जगह हम लिख सकते हैं कोण 2 और कोण 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोण 1। जब कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि MP बराबर है MQ के, है ना। दो कोण आपस में जो MP और MQ द्वारा भुजा द्वारा कोण बन रहे हैं, कोण 1 और कोण 2 जब आपस में बराबर हैं, तब हम कह सकते हैं कि इन दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है। समान कोणों के विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। ये कहाँ से है? MP इजिकल टू MQ। समान कोण है, कोण 1 और कोण 2 जब समान है तो उनके विपरीत कोणों का उनकी विपरीत भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। जब कोण समान है तो उनके विपरीत जो कोण बनी भुजाएं हैं उन दोनों भी आपस में बराबर होंगे। वहाँ से MP इजिकल टू MQ आ गया। यही हमें लाना था कि MP और MQ दोनों भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद 6वां प्रश्न, दी गई आकृति में PQ अर्धवृत्त का व्यास है। अर्धवृत्त का व्यास है। PQ
मतलब कि अर्धवृत्त है, लेकिन वृत्त तो रहा होगा, उसी का आधा भाग है। अर्धवृत्त मतलब कि जो कोण बन रहा है वो वृत्त के व्यास पर बनेगा, ठीक है। तो या फिर चतुर्भुज बन रहा है वो भी वृत्त के व्यास के ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, ठीक है। तो दी गई आकृति में पी क्यू अर्धवृत्त का व्यास है। पी क्यू क्या है? इस अर्धवृत्त का व्यास है। यदि पी क्यू आर कोण पी क्यू आर 60 अंश है तथा एस पी आर 40 अंश है, एस पी आर 40 अंश है, तो हमें क्यू पी आर ये वाला कोण निकालना है और पी आर एस ये वाला कोण फाइंड आउट करना है। इन दोनों कोणों का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ड्राइंग कर लेते हैं। अर्धवृत्त दिया गया है। इस प्रकार से और बोल रहे हैं कि पी क्यू इस अर्धवृत्त का व्यास है। एस आर इस अर्धवृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं हैं एस आर। एस और आर, ये वृत्त का केंद्र ओ, ठीक है। पी से आर जुड़ा हुआ है और कोण का मान क्या क्या दिया हुआ है? कोण पी 40 अंश, कोण क्यू 60 अंश, 60 अंश और ये 40 अंश, आर पी एस या फिर एस पी आर 40 अंश। छठवां प्रश्न दिया गया है कोण एस पी आर इज इक्वल टू 40 डिग्री और कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये दिया गया है। और पी क्यू वृत्त का व्यास है, ये दिया गया है, ठीक है। हमें निकालना क्या क्या है? टू फाइंड ये कोण फाइंड आउट करना है और ये कोण पी है ना। तो आर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर एस। पी कोण क्यू पी आर और कोण पी आर एस ये दोनों हमें निकालना है, ठीक है। चूँकि हमें पता है कि कोण पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है? वृत्त के व्यास द्वारा अंतरित कोण, वो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। जो कि पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री मतलब कि समकोण है ना। वृत्त के व्यास द्वारा बना कोण 90 डिग्री, एक कोण तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखते हैं, पी क्यू आर त्रिभुज में हमें कोण आर और कोण क्यू पता है, कोण पी हम आसानी से निकाल सकते हैं कोणों के योग से। अब त्रिभुज पी या फिर आर क्यू पी में कोणों के योग से कोण P प्लस कोण R प्लस कोण Q इज इक्वल टू 180 डिग्री,
ठीक है। तो कोण P हमें निकालना है, निकल जाएगा। कोण P प्लस कोण R कितना है 90 डिग्री, प्लस कोण Q कितना दिया हुआ है 60 अंश इज इक्वल टू 180 डिग्री। अतः कोण P प्लस 60 में 90 जोड़ेंगे तो कितना है 120 डिग्री, नहीं 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अतः कोण P इज इक्वल टू 180 माइनस 150, कोण P इज इक्वल टू 30 डिग्री। कोण P का मान कितना आया 30 अंश, ठीक है। कोण P का मान कितना है 30 अंश। कोण P या फिर क्या लिखा जा सकता है, पूछा गया है जैसे कि QPR, कोण QPR इज इक्वल टू 30 डिग्री 30 अंश। ये हो गया पहला आंसर। अब दूसरा है, हमें पूछा गया है PRS, कोण PRS, चूँकि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है ना, जिसमें आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण Q प्लस कोण S इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कोण Q प्लस कोण S इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें क्या कोण Q हमें पता है, कोण Q प्लस कोण S इज इक्वल टू 180 डिग्री 60 अंश धन कोण S बराबर 180 अंश होगा। अतः कोण S इज इक्वल टू 180 में 60 माइनस किया तो कितना आया 120 डिग्री आया। हमें लाना है QPR तो निकल गया, और PRS ये वाला कोण हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब त्रिभुज PRS में एक कोण हमें पता चल गया 120 अंश, और दूसरा कोण भी पता है 40 अंश आया है ना। तो कोण S और कोण P हमें पता है, कोण R हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज PRS में कोणों का योग से कोण S प्लस कोण R प्लस कोण P इज इक्वल टू 180। कोण S कितना आया 120, प्लस कोण R निकालना है, प्लस कोण P दिया हुआ है 40 अंश इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोण R प्लस 120 में 40 प्लस किया तो कितना है 160 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अतः कोण R इज इक्वल टू 180 कोण R इज इक्वल टू 180 माइनस 160 डिग्री। कोण R इज इक्वल टू 180 में 160 माइनस किया तो कितना आया 20 डिग्री। अतः कोण R का मान कितना आया 20 अंश, और कोण P का मान या फिर QPR का मान 30 अंश है। या फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, कोण PRS इज इक्वल टू 20 डिग्री। आंसर 20 अंश और 30 अंश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 7वां प्रश्न है, एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण वृत्त के व्यास पर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत होगा। आयत की जो प्रॉपर्टी है उसको हमें एक चक्रीय चतुर्भुज में रख करके देखना है और बताना है कि हाँ चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण वृत्त के व्यास हो तो
ये होता है कि वो एक विकर्ण वो चक्री चतुर्भुज एक आयत होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, फिर 8वां प्रश्न, 9वां प्रश्न। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा, तो 7वां प्रश्न से हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।